एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैफिट। सो आज हम करेंगे ट्रेन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या करती हूँ, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 60 इंटू 5/18, दैट इज़ 3 6 18 एंड 20, 2 3 6 and 2 10 20, that is 50/3 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स। हमें टाइम क्या दिया है, 9 seconds. What is the length of the train? We have to find the length. Length is equivalent to distance. Length is equivalent to distance. सो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेंथ डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लेंथ के क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। सो लेंथ क्या हो जाएगी, 50/3 इंटू 9, दिस गोज ऑन टू 3। सो आंसर इज 150 मीटर्स। सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 150 मीटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग running at 5 kilometer per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train is, so मान लेती हूँ कि जो ट्रेन की स्पीड मुझे फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज x मीटर पर सेकेंड। वो स्पीड क्या है, x मीटर पर सेकेंड, या फिर चलो किलोमीटर में दिया है तो दैट इज x किलोमीटर पर आवर। तो वो स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन कितनी लॉन्ग दिया है हमें, 125 मीटर लॉन्ग। उसकी लेंथ क्या दिया है, 125 मीटर लॉन्ग। रनिंग एट 5 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो कितनी मीटर रन कर रही है, 5 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, दैट इज x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड्स। और टाइम हमें क्या दिया है, 10 सेकेंड्स। तो ये देखो, ये हमें 5 किलोमीटर इसलिए दिया है ताकि हम इनकी रिलेटिव स्पीड को फाइंड कर सकें, रिलेटिव स्पीड। सो अब क्या होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, सो अब सबसे पहले हम स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंसेस हमें क्या दिया है, 125 मीटर। 125 अपॉन टाइम हमें क्या दिया है, 10 सेकेंड्स। अभी हमें मीटर पर सेकेंड में दिया है, बट आंसर हमें किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। सो दिस गोज ऑन टू 2 and 5, अगेन 9 and 5 and again 5। सो दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, 45 माइनस 5, दैट इज, या फिर हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 45, बट हमारे पास स्पीड क्या आ रही है, x माइनस 5 इज 45। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two trains running in opposite directions cross a man standing at the platform in 27 seconds। अब मेरे पास एक ट्रेन है A और एक ट्रेन है B। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, कि अगर A इधर को जा रही है तो B इस साइड जा रही है। टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 20 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds is, मुझे क्या फाइंड करना है, उनकी स्पीड की रेशियो। सो मैं क्या करती हूँ, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है मेरे पास, x मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन आई हैव y मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब हमें उनका टाइम दिए कि उन्होंने कितने में क्रॉस किया। सो लेंथ, सो आई हैव लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी मेरे पास, स्पीड क्या है x और टाइम कितने में उसने कवर किया, वो मैन को कितनी देर में क्रॉस किया, 27 सेकेंड। सिमिलर लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन,
क्या हो जाएगी मेरे पास x इंटू 17। अब हमने इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वो क्रॉस करने का टाइम कितना होता है, एक मैन स्टेशनरी खड़ा है, ट्रेन उसको क्रॉस करेगी तो मैं उसका टाइम किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो 27x और 17x, सॉरी 17y, इसकी स्पीड क्या है y। सो अब मेरे पास क्या है, टोटल टाइम, और उन्होंने एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस किया, 23 सेकेंड्स, क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। सो अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो अब दोनों का टुगेदर, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा, ऐड होगा, प्लस 17y डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी, ऐड होगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इक्वल्स टू 23। सो आई हैव 27x प्लस 17y इक्वल्स टू 23x प्लस 23y, दैट इज 4x equals to 23 minus 7 is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6y. So I have x upon y is 6 by 4. That is x upon y is 3 by 2. So our answer is 3:2, which is B option. So B option is our correct option. Now moving on to the next question. I have next question is, a train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? मैं कहती हूँ पहले, let length of the platform be x meters. सो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें क्या दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। सो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18, 18 3 is 54, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ अ ट्रेन पासिस अ स्टेशन in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds। तो उसने क्या किया कि जो स्टेशन था उसको 36 सेकेंड्स में पास किया, और जो वहाँ पे उस स्टेशन पे मैन खड़ा था उसको 20 सेकेंड्स में पास किया। सो अब क्या हो जाएगा, अब देखो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा x प्लस, और उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। सो अब देखो हमारे पास क्या होता है, लेंथ इज स्पीड इंटू टाइम, सो उसने प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड्स में किया, तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है इतनी, और उसने मैन को कितने सेकेंड्स में क्रॉस किया, 20 सेकेंड्स में। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर। सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है x, उसको मैन ने कितनी देर में क्रॉस किया, 300 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड हमें क्या दिया है 15, और टाइम क्या है हमारे पास 36। ओके, समझ आया। सो स्पीड हमें टाइम हमें दिया है 36 और स्पीड हमारे पास क्या है 15। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल हमने स्पीड है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। ओके, सो यहाँ से हमें एक्स को फाइंड करना है, एक्स 300 इक्वल्स टू 36 इंटू 15, एक्स प्लस 300 इज 36 इंटू 15 इज 6 5 30, 15 एंड 18 इंटू 36, दैट इज 3 4 5 540। सो एक्स हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 540 माइनस 300, दैट इज 240 मीटर। सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 240 मीटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds, 24 seconds. How long will it take to pass a platform 60 meter long? Pass a platform 60 meter long. So मेरे पास अब ट्रेन की लेंथ दी है 240 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर, और उसने एक पोल को पास किया, ट्रेन है इसकी लेंथ है 240 मीटर, और यहाँ पे एक पोल था, इसने इस पोल को पास कर लिया इन 24 सेकेंड्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग? अब हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। सो अगर वो पोल को इतने सेकेंड्स में पास करे तो यहाँ से उसकी स्पीड निकल जाएगी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और उसका डिस्टेंस, अब प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है 650 मीटर, तो हमें निकालना क्या है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 650 अपॉन 10, सो टाइम इज
65 seconds. Simple. So A option is our correct option, that is 65 seconds. Now moving on to the next question. मेरे पास next question क्या है? Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 and 36 किलोमीटर पर आवर. अब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड. सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे 46 माइनस 36, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, और हम इस 10 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 5/80. 5 and 9, दैट इज 25/9 मीटर पर सेकेंड. सो द फास्टर ट्रेन passes the slower train in 36 seconds. Then the length of each train is. So let length of each train is x मीटर. सो डिस्टेंस क्या होगा? अब देखो दो ट्रेन से हमारे पास और दोनों की लेंथ x है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x मीटर्स. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2x मीटर्स. और स्पीड हमारे पास क्या है? 25/9. सो हम सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2x अपॉन टाइम क्या है? 36 सेकेंड्स. और स्पीड क्या है हमारे पास? 25/9. सो सिंपली यहाँ से क्या आ गया? 2x इक्वल्स टू 100 और x इक्वल्स टू 50 मीटर्स. सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50 मीटर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट 60 and 90 किलोमीटर पर आवर. सो रिलेटिव स्पीड. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड. ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऐड 60 + 90, दैट इज 150, और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस गोज ऑन टू 6 6 3 18 एंड 6 2 12 6 5 30, दैट इज 125/3 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो नाउ देयर लेंथ्स आर 1.10 and 0.9 किलोमीटर. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी 1.10 + 0.9, दैट इज 2 किलोमीटर. अब किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज 2000 मीटर. द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन. सो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस क्या है? 2000 और स्पीड क्या है? 125 × 3. सो सिंपली इसकी कटिंग करते हैं. 5 2 10 25 and 400, again 580, again 5 and 5 3 and 16 3s are 48 seconds. So C option is the correct option, that is 48 seconds. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है? A jogger running at 9 kilometer per hour alongside a railway track in 240 meters ahead of the engine of a 120 meters long train running at 45 किलोमीटर पर आवर in the same direction. अब एक मैन है, वो चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो जॉगिंग कर रहा है, और ये ट्रेन है और ये इसका इंजन है. ओके, ये हमारे पास ट्रेन है और ये ट्रेन से 240 मीटर्स आगे है, अहेड ऑफ इंजन ऑफ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन. और ट्रेन की हाइट क्या है? लेंथ क्या है? 120 मीटर, और वो सेम डायरेक्शन में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. इन हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन पास द जॉगर? आई हैव टू फाइंड द टाइम. सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो इट विल बी -45 - 9, दैट इज 36, converted into meter per second, that is 10 meter per second. So relative speed क्या होगा? 10 meter per second. और डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास? 120 मीटर ट्रेन की लेंथ है और 240 मीटर जॉगर उससे आगे है, सो दैट इज 360 मीटर्स. सो अब मुझे टाइम निकालना है, वो कितनी देर में पास करेगी? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस क्या है? 360 और स्पीड क्या है? 10. सो आई हैव आंसर इज 36 सेकेंड. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 36 सेकेंड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन
running at 120 kilometer per hour crosses other train in opposite direction at speed of 80 kilometer per hour in 9 seconds. Okay, find the length of the other train. So मेरे पास एक ट्रेन है A नाम की जो कि 270 मीटर की लेंथ में है और वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया जो कि है B जिसकी की लेंथ क्या है X जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड को चल रही है और जिसने क्रॉस किया इन 9 सेकेंड. सो वी हैव टू फाइंड द x. सो लेट लेंथ ऑफ अदर ट्रेन भी x मीटर. उसकी लेंथ क्या है x मीटर. सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड. अब रिलेटिव स्पीड क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी ऐड. सो रिलेटिव स्पीड विल बी 120 प्लस 80 दैट इज 200. We will convert it into meter per second. So this will go on to 2 9s are 18 and 100 that is 500 upon 9 meter per second. Okay. So अब हमारे पास क्या है लेंथ. टोटल लेंथ क्या हो जाएगी दोनों ट्रेन्स की दैट विल बी 270 प्लस एक्स और हमें टाइम क्या दिया है 9 सेकेंड्स. टाइम क्या दिया है 9 सेकेंड्स. सो सिंपल टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके. सो टाइम क्या है 9, डिस्टेंस क्या है 270 प्लस एक्स. डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू लेंथ इन केस ऑफ ट्रेन्स और स्पीड क्या है मेरे पास 500 इंटू 9. सिंपली 9 गॉट कैंसिल विद 9. आई हैव 500 इक्वल्स टू 270 प्लस एक्स. So x will be equals to 500 minus 270 which implies x is equals to 230 meters. So A option is my correct option that is 230 meter. So ये थे कुछ क्वेश्चंस ट्रेन्स के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.